आपकी आज एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं एक ऐसी महिला शख्सियत से जो जयपुर की एक्स मेयर रह चुकी हैं और ज्योति खंडेलवाल। आप कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, लोकसभा प्रत्याशी के रूप में 2019 में रामचरण जी बोरा बीजेपी के जो उस समय प्रत्याशी थे 2019 के, उनके खिलाफ आप चुनाव भी लड़ चुके हैं और अभी बीजेपी अभी हाल ही में 6 महीने पहले आपने बीजेपी ज्वाइन किया है। आपका स्वागत है। नमस्कार जी। अभी किस तरह से देख रहे हैं, अभी राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं, और अभी जो आपने 6 महीने पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है, किस तरह से देखते हैं? क्या घटनाक्रम रहा आपने कांग्रेस छोड़ के 20 साल कांग्रेस में रहने के बाद किस तरह से आपने मतलब स्विच किया बीजेपी को में आए? नहीं, देखिए, मैंने लगातार निश्चित रूप से कांग्रेस ने मुझे पार्षद का टिकट दिया था और मैंने पार्षद के चुनाव से अपनी जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और उसके बाद मुझे सीधे निर्वाचित मेयर होने का मौका भी जयपुर जनता के स्नेह और आशीर्वाद से मिला है। लेकिन उसके बाद मैंने लगातार देखा कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी होना, लगातार बार बार ये चीज़ें देखने में आती थी कि व्यक्ति पार्टी की बजाय व्यक्ति विशेष की राजनीति जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी कांग्रेस के अंदर के। और ऐसे में ऐसा महसूस हुआ कि लगातार मेहनत करने के बावजूद और ख़ास तौर से कांग्रेस अपने थोड़े रीति नीति और सिद्धांतों से भी थोड़ी अलग हो गई और हमको देखने में आया कि जो हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए अगर हम देखते हैं लगातार तो वहाँ पर भी जो है कमी नज़र आ रही थी। तो इन सब बातें ये कारण रहे कि और उससे भी ज़्यादा खास तौर से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली देखी जिसमें उन्होंने चाहे कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात हो, चाहे राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं उसने एक यूँ कहें कि एक माहौल ऐसा बनाया, एक परिस्थिति ऐसी बनी तो आप बीजेपी ज्वाइन की। किस तरह से आपने कांग्रेस के अंदर की बात की, कांग्रेस के माहौल की बात की, और कांग्रेस में अगर बात करते हैं तो 2 धड़े हैं, एक तो सचिन पायलट जी का धड़ा है, एक अशोक गहलोत जी का धड़ा है। किस तरह से आप दोनों धड़ों में से शायद मैं तो यूँ कहूँगी कि हाँ, जो कार्यकर्ता जो काम करता है वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना चाहता है। लेकिन ये बात देखने में आई लगातार कि वहाँ पे पार्टी की महत्वपूर्ण ही नहीं है। आप व्यक्ति विशेष अगर आप, और उसमें भी आप खास तौर से एक व्यक्ति से जुड़े हुए हो तो दूसरे व्यक्ति की बुराई करो तब आप जाकर के उस व्यक्ति के तो वो जो है जब इस तरह की राजनीति हो जाए जब व्यक्ति प्रमुख हो जाए और पार्टी नगण्य हो जाए तो ऐसे में निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता है उसके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने बीजेपी ज्वाइन किया, आपने कहा मोदी जी के जो कार्यालय रहा है, मोदी जी ने जो काम किया है, राम मंदिर पे जो काम किया है, इंफ्रा पे काम किया है, देश की प्रगति में जो काम किया है मोदी जी ने, किस तरह से देखते हैं मोदी जी की छवि को, लास्ट 10 साल के कार्यकाल को? नहीं, देखिए, एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो एक क्लियर विजन रखते हैं और उस क्लियर विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी पूरी ताकत और क्षमता लगा देते हैं। तो निश्चित रूप से एक ऐसा लीडर हमेशा देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा जिसका जो दृढ़ निश्चयी हो और इसके पास स्ट्रॉन्ग विजन हो, क्लियर विजन हो और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके पास पूरी क्षमता, पूरी ताकत और पूरा तरीका हो कि मुझे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। मुझे लगता है कि ये सबसे खास बात है। तो राहुल जी की नेतृत्व क्षमता में आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी कंपैरिजन नहीं करना चाहती हूँ, कोई कंपैरिजन होता नहीं है ऐसे क्योंकि संगठन का एक बड़ा रोल होता है ना कि संगठन में कौन रोल लीड कर रहा है, जो वर्क कर रहे हो उसमें मैंने आपको कहा कि अगर राहुल जी के नेतृत्व में पार्टी लगातार गौण होती जा रही है तो और व्यक्ति विशेष क्षमताओं की कमी है, हावी होता जा रहा हो, तो ऐसे में निश्चित रूप से क्षमताओं की कमी शैली पे आपको क्वेश्चन मार्क लगेंगे। बिल्कुल। तो बीजेपी पे ज्वाइन किए हुए मैं समझता हूँ आपको 6 महीने से ज़्यादा हो गया, तो किस तरह से मतलब अभी तक आप जैसी महिलाओं को कहीं वहाँ पे कोई प्रतिनिधित्व, संगठन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला? मुझे पूरी विश्वास है कि मेरी क्षमताओं का, क्योंकि आप प्रवक्ता भी रह चुकी हैं और कांग्रेस प्रणाली को देखा है जयपुर में और मेरे मेयर कार्यकाल में मैंने जिस तरीके से जयपुर की जनता के लिए काम किए हैं, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट मैंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और एक मेयर के रूप में मेरी एक बहुत अच्छी पहचान जयपुर की जनता के बीच में है क्योंकि मैंने प्रयास किया है कि उनके जो भी काम हो वो हो सके और
उनको भटकना नहीं पड़े नगर निगम। नगर निगम जो ऐसी संस्था थी जहाँ पे बोलते थे कि वहाँ पे चक्कर ही लगाते रहो, वहाँ पे परेशानी होते रहो। तो उस जगह पे मैंने उस तरीके से काम किया जहाँ पे लोगों के काम बहुत आसानी से होने लगे, ट्रांसपेरेंसी आई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाम लगी, भ्रष्टाचार जिन्होंने किया उन लोगों को जेल जाना पड़ा। तो ये सब कार्यप्रणाली सब लोग जानते हैं, देखी भी बीजेपी में। तो निश्चित रूप से मेरी जो क्षमताएं होंगी हैं उसके अनुरूप मुझे जो काम दिया जाएगा मैं निश्चित रूप से करूंगी। कहीं ना कहीं आपने जब बीजेपी ज्वाइन की थी तो एक मतलब आम जन में भी यही मानस था, यही विचार था कि कहीं ना कोई सीट का आपको कंफर्मेशन हुआ होगा। मे भी किशन पोल्स वाली सीट के पे बात चल रही थी काफ़ी। तो चुनाव लड़ना चाहती थी क्योंकि मैं हमेशा से चुनाव लड़कर के जनता के बीच में जाकर के काम करने में मेरी इच्छा रही है और मैंने उसी हिसाब से चुनाव लड़े भी हैं। पार्षद का हो, मेयर का हो, सांसद का हो। मेरे चुनाव तो सांसद से भी बड़ा चुनाव था, तो मेरे से चुनाव लड़े हैं। तो एक जब आप राजनीति करते हो और जनता से जब आपका सीधा लगाव होता है तो आपकी एक इच्छा और आपकी एक मंशा रहती है कि हम चुनाव लड़ करके फिर जनता के बीच में जाएं और जनता के लिए काम कर सकें। तो लेकिन ये ठीक है, हर समय अलग अलग अवसर होते हैं। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में अवसर मिलेंगे और उन्हीं के अनुरूप काम करेंगे। संगठन में काम करने का मैंने ऐसा नहीं है, पहले भी मैंने संगठन में काम किया है, तो संगठन में भी काम करके लोगों को जोड़ना, लोगों के साथ काम कराना, अपनी टीम बनाना या कैसे पार्टी की नीतियों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, उन सब चीज़ों में मैंने काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से मुझे आगे काम करने का अवसर। तो आप किस तरह से देखते हैं, मतलब आप विधायक के रूप में अपने आप को देखते हैं या लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आगे भविष्य की बात करें? 29 में ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप क्या देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप संगठन में जब होते हो तो आप अपना काम करते हो, अपना जो है एक तरह से कहें 100% देते हो, अपने एफर्ट्स लगाते हो, फिर समय आने पर जो पार्टी उचित समझती है उस हिसाब से जिम्मेदारी देती है। तो जयपुर, आप जयपुर से हैं और जयपुर में क्योंकि वैश्य कम्युनिटी का एक अच्छा संख्या है, तो मतलब किस तरह से मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता होगा वैश्य समुदाय का? वैश्य समुदाय विभिन्न संगठनों में भी आप प्रेजेंट में वर्क कर रही है, तो किस तरह से देखते हैं वैश्य कम्युनिटी की जो भावनाएं हैं आपके साथ है? और आप मतलब अभी बीजेपी में हैं और बीजेपी और वैश्य का गठबंधन शायद अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये सीट जो भी आप लोकसभा में जाएं या एमएलए सीट के लिए जाएं, विधायक के रूप में जाएं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा ये चीज़ें? देखिए, मैं यूँ कहना चाहूँगी कि जयपुर की जनता के रूप में अगर हम देखते हैं तो मुझे बहुत सहयोग मिला है। क्योंकि अगर हम देखते हैं मेयर का चुनाव, तो उस मेयर के चुनाव में भी सांसद से बड़ा वो चुनाव था क्योंकि डायरेक्ट जनता, तो ऐसे में पूर्ण सहयोग मिला है और उसमें वैश्य समाज का निश्चित रूप से मुझे पूर्ण साथ और सहयोग उसमें मिला है। तो ये स्नेह जो है वो है मेरे साथ, मुझे पूरा कम्युनिटी का स्नेह तो है। कम्युनिटी का आप देखिए, जब चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा नहीं होता कि विशेष कम्युनिटी का, पर हाँ जिस कम्युनिटी से आप होते हैं उसका एक विशेष लगाव और विशेष लगाव होता है आपसे। ये चीज मेयर के चुनाव में देखने को मिली है मुझे। तो निश्चित रूप से ये चीजें हैं। और उसके अलावा जैसे सांसद की भी अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, चुनाव में नहीं जीत सकी हूँ, लेकिन अगर हम देखते हैं मेरे से पिछला चुनाव जब लड़े कांग्रेस के प्रत्याशी, तो उनसे मुझे लगभग 1,70,000 वोट ज्यादा मिला। मुझे लगभग यूं कहें कि 10% वोट जो है वो ज्यादा मिला है, प्लस मिला आपको, प्लस मिला है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जयपुर की जनता का स्नेह तो है ही, बिल्कुल। और वो स्नेह जो है वो यूं कहें कि मोदी जी की उस समय सुनामी थी, उसके बावजूद भी 14 में 19 में तो उसके बावजूद भी अगर वोट मिला है तो इसका मतलब जयपुर की जनता स्नेह करती है और मैं उसी स्नेह की आभारी हूँ जयपुर की जनता की, और उसी स्नेह के विश्वास के दम पर ही कह पाती हूँ कि हाँ, मुझे आगे भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है और मैं जनता के काम के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो संगठन में वापस जो अभी प्रेजेंट में बीजेपी का जो संगठन की बात करते हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस से रह चुके हैं, मतलब आप जनरल सेक्रेटरी भी रही हैं, और एक फाइटर के रूप में आपकी मतलब आपका जो है प्रतिभा फाइटर के रूप में, क्योंकि मेयर रहते हुए भी आपने वहाँ पे काफ़ी न्यूज़ में रहती थी और काफ़ी फाइटिंग स्किल्स आपने शो की है। और तो किस तरह से मतलब आप संगठन में रह के कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं एक महिला मोर्चा में या कुछ प्रवक्ता के रूप में अच्छी सेवाएं दे सकती है? स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी क्षमताओं के बारे में जयपुर में छुपावा नहीं है। तो निश्चित रूप से मेरी क्षमताओं का उपयोग करते हुए जो पार्टी जो मेरे लिए उचित समझेगी और जो जिम्मेदारी देगी उसे मैं पूरी निष्ठा से। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी को ज्वाइन करने में आपने
5 साल लेट कर दिया शायद। ये कोई आप बहुत सवाल पूछने की आगे क्या होगा और पहले ये नहीं होता है। कुछ चीज़ें जो जिस समय पर होती हैं, जिस समय आपको एहसास होता है, जिस समय आपको लगता है, उसी समय होती है। और ऊपर गोविंद की कृपा होती है। गोविंद जो सोचता है, मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर हम सोच सकते हैं। तो निश्चित रूप से उनकी कृपा मेरे पर हमेशा रही है कि उन्होंने मुझे ऐसे अवसर दिए हैं, जब अपनी जनता की सेवा करने का मुझे मौका दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि गोविंद आगे भी जो करेंगे वो बढ़िया करेंगे। जयपुर को किस तरह से देखते हैं, जयपुर की राजनीति को, जयपुर के मतलब अगर मतलब किस तरह से विकास, क्योंकि आप मेयर रह चुके हैं, एक ब्रॉड डेवलपमेंट का आपका एक विजन होगा कोई ना कोई कि एक जयपुर सारी जो है वो पूरे विश्व में अपनी विरासत से पहचाना जाता है, अपने हेरिटेज से अगर उसकी पहचान गुलाबी नगरी के रूप में है तो वो पूरे विश्व में उसकी पहचान है और उसी से उसकी पहचान है। हम नहीं सोचे कि कोई बाहर के जयपुर से उसकी पहचान हो रही है, बिल्डिंग से कोई जयपुर उसकी हेरिटेज उससे पहचान हो रही है। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम जयपुर के विकास के साथ साथ हेरिटेज को बहुत संभाल कर और उस क्षेत्र के लिए कुछ विशेष तौर पे प्रयास भी करें, जिससे वहाँ पे हमारे टूरिस्ट भी ज़्यादा आए और जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो वहाँ से पलायन भी ना करें, वहाँ पर रहें। वो क्षेत्र जो है वो एक अपना अलग दर्जा, अपना अलग स्थान, 4 दीवार की बात करें, हेरिटेज की बात करें, हेरिटेज वहीं पर ही है तो उस रखे। तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है जयपुर में, जो निश्चित रूप से करना चाहिए और जिस पे और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता भी है। और मुझे पूरा विश्वास भी, जिस तरह से हम पिछले दिनों में देख रहे हैं कि हमारी सरकार जो है, भजन लाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बारे में काफ़ी चिंतित हैं और जो है वो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे और हेरिटेज को हम अच्छा कर सकें, टूरिज्म को आगे बढ़ा सकें। तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा और बेहतर जो है जयपुर के लिए, क्योंकि जयपुर में अगर जयपुर में समस्याओं की बात की जाए तो बड़ी ट्रैफिक की समस्याएं हैं। 4 दीवारी में जो ट्रैफिक का जो फ्लो है बहुत स्पीड से रहता है और जयपुर में जो विकास का जो आयाम जो 20 साल से जयपुर की जनता देख रही है, जयपुर को एक कोई बोलता है कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है तो हम ये बना देंगे, वो बना पेरिस बना देंगे लाइक दिस, लेकिन उस तरह का विकास हुआ नहीं 20 साल में। जो डेवलपमेंट होना था ना, निश्चित रूप से परकोटे की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार की मतलब एक बड़ा है वहाँ पर, अब उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही है, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो चाहे वो सफाई की समस्या, 2 प्रमुख समस्याएं परकोटे में नजर आती हैं, जिनमें अगर हम सुधार लाते हैं, मुझे लगता है कि अभी नई मेयर बनी है कुसुम यादव जी और उन्हें अनुभव भी है काम करने का। निश्चित रूप से उन्होंने अपना ये विजन भी सबसे पहले यही रखा है कि दिवाली पर जो है वो अच्छी सफाई व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये इनमें सफाई और जो ट्रैफिक है वो परकोटे की बहुत प्रमुख समस्या है और इनमें कुछ समस्या लाना, समस्या को देखना और समस्या का निदान करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एक सतत प्रक्रिया भी होती है जहाँ धीरे धीरे करके सुधार होते रहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में जयपुर को जो है वो इन 2 समस्याओं से निश्चित रूप से निजात मिलेगी और राहत मिलेगी। कुछ पुराने क्वेश्चन कर लिए जाएं। कांग्रेस में रहते हुए जो कंट्रोवर्शियल पार्ट रहा सचिन पायलट के साथ या अशोक गहलोत जी का आपस में दोनों का, आप कांग्रेस में एक्टिव थी, किस तरह से देखती हैं और क्यों ऐसा, क्या संगठन उस समय इतना कमज़ोर हो गया कि संगठन की कोई मतलब जो बोलते हैं कि हाईकमान, वो हाईकमान इतना कमज़ोर था कि गहलोत जी अपना रास्ता देख रहे थे और पायलट अपना, सचिन पायलट अपना। कहना चाहूँगी कि मैं इन सब चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ और ये सब परिस्थितियाँ मैंने देखी हैं और इन सबको देखने के बाद ही मैंने निर्णय लिया है पार्टी चेंज करने का। तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की तो आवश्यकता मुझे महसूस होती नहीं है और मैं क्यों करूँ उसको एनालिसिस, मुझे ज़रूरत भी नहीं महसूस होती है। तो इसलिए मुझे लगता है मैं हमेशा से काम करने में विश्वास रखती रही हूँ। मुझे जब जयपुर की जनता ने स्नेह दिया तो उनके प्रति मेरी जो जिम्मेदारी थी मैंने उसको जिम्मेदारी से निभाने का हमेशा प्रयास किया है, काम किया है। मैं पार्टी से जुड़ी रही हूँ तो मैंने उसको हमेशा जिम्मेदारी से निभाने का प्रयास किया और आज मैं बीजेपी पार्टी की सदस्य हूँ तो निश्चित रूप से मेरी जो जिम्मेदारी पार्टी के प्रति जो कार्यकर्ता के रूप में है, मैं उसको पूरी निष्ठा से अभी भी अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि आप जब काम करते हैं, आप जब एक साफ नियत के साथ काम करते हैं, चाहते हैं कि लोगों के लिए काम हो सके लोगों को, तो फिर आपकी ये सब बातें बहुत गौण हो जाती हैं, नगण्य हो जाती है। जैसे आपने अगर मेयर के बारे में जिक्र किया तो कंट्रोवर्सी जनता के लिए थी, जनता के काम होने चाहिए, जनता को वहाँ आकर के परेशान नहीं होना चाहिए। अगर उसके लिए निगम में करप्शन और उसके अगेंस्ट अगर आपको आवाज उठानी है तो उसके लिए आवाज उठानी है, क्योंकि उससे जनता को राहत मिलेगी, जनता को फायदा मिलेगा। तो इसलिए आप अगर अपना सोच को इस तरीके की रखते हैं जिसमें आपका काम आपने तय कर रखा है
कि मुझे इस तरीके से काम करना है, तो फिर उसमें ये सब बातें, और जब यूथ की जब हम बात करते हैं तो उसे धारा के विपरीत ही चलना होता है। जैसे आपने कहा मेयर में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी, हाँ एक परिवर्तन चाहती थी मैं, जो निगम का एक डर रहा था, कोई बहुत अच्छी छवि निगम की नहीं होती थी, बिल्कुल आज भी नहीं है। तो उस छवि को बदलने के लिए अगर मुझे प्रयास करने थे तो मैंने किए, और एक यूथ से ये उम्मीद भी की जाती है कि वो उसको बदलने का, सिस्टम को में चेंज ला करके जनता को राहत देने का काम उसको करना चाहिए। तो मैंने उसी जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाया। इसलिए कंट्रोवर्सीज, मुझे नहीं लगता कंट्रोवर्सीज वाली कोई बात थी। बात थी सरकार में काम होना, और जनता के काम के लिए अगर आप जनता के जनप्रतिनिधि हो तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है, और उसकी आवाज को उठाने के लिए अगर आपको अपनी बात मजबूत तरीके से कहनी है तो आपको कहनी चाहिए। और मुझे लगता है मैंने बात अपनी कही है, कोई झगड़ा नहीं किया है, मैंने बात कही है अपनी, और जहां आप अपनी बात मजबूती से कहेंगे तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोगों को उसका फायदा मिलेगा। अगर आप निगम की भी अगर बात करेंगे तो कुछ करप्ट, ऐसा नहीं होता कि सारे अधिकारी करप्ट होते हैं, ऐसे अच्छे भी होते हैं, करप्ट भी होते हैं, चलता है इसलिए सिस्टम काम करता है। बिल्कुल। तो लेकिन अब कुछ अगर अधिकारी हैं भ्रष्ट तो उनको तकलीफ होती है, तो कंट्रोवर्सीज पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आप अधिकतर देखेंगे तो मैं यूँ कहूंगी कि मुझे अधिकारियों को सपोर्ट भी मिला है, जिससे कि मैं उस मुश्किल समय में भी काम कर पाई, लोगों को राहत दे पाई, इसलिए लोग मुझे मतलब यूँ कहें कि मुझे इस रूप के रूप में याद करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपके काम करने की एक नियत होनी चाहिए, और एक साफ नियत से अगर आप अपना काम करते जाते हैं तो ईश्वर की कृपा। तो कहीं उस समय जब आप मेयर थी तो सरकार में शायद अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तो आपस में जो तालमेल बैठने की बात थी, कोई तालमेल बैठने कोई परेशानी नहीं थी। देखिए कोई अधिकारी अगर आता है तो वो जनता का सेवक है, बिल्कुल, उसे जनता की सेवा करने के लिए आना चाहिए। और अगर वो उस जनता की सेवा में अगर कहीं कमी पाई जाएगी तो एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि वो उस बात को उठाए और उस बात को उठा करके ये कहे कि नहीं भाई आपको जनता का काम ऐसे करना पड़ेगा। तो मैं ये मानती हूँ कि यही जरूरी होता है। जैसे मैं तो राजनीति में बहुत शुरू से थी भी नहीं, मैं 2004 में राजनीति में आई, मतलब पॉलिटिक्स चुनाव पार्षद के रूप में। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आप जब काम करते हो, जैसे मैं उसके पहले सोशल वर्क से जुड़ी हुई थी, मैं ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, कलश कावड़ यात्राएं करना, ये सब सोशल एक्टिविटी, महिलाओं के साथ काम करना, ये सब सोशल आप काम करते हो। आप काम करते हो तो आपके रास्ते मुझे लगता है अपने आप खुलते हैं। आज जैसे अगर मैं ब्लड डोनेशन कैंप से अगर जुड़ी हुई हूँ तो मैं पिछले 25 सालों से जुड़ी हुई हूँ ब्लड डोनेशन से। तो ब्लड डोनेशन से आप आज ब्लड डोनेशन बहुत आसान चीज लगता है कि किसी को इतना आसान है भी नहीं, मतलब सब लोगों को इकट्ठा करके। साल पहले की बात अगर सोचते हैं तो एक बड़ा उस समय ब्लड डोनेशन बहुत रेयर में होता था, अवेयरनेस नहीं थी, लोगों में भ्रांतियां ज्यादा थी कि नहीं ब्लड नहीं देना चाहिए, बॉडी कमजोरी आ जाएगी, लाइक दिस। लोगों को घर से ब्लड के लिए निकालना एक मुश्किल काम होता था, बिल्कुल आसान नहीं होता था। या कोई ब्लड देके घर पहुंचता था तो उसको तारीफ नहीं मिलती थी, उसको डांट पड़ती थी, क्यों देके आया, तो इसलिए खिलाते हैं कि तू ब्लड देकर के आए। तो ऐसे जो सिचुएशंस थी, तो उसमें जब काम किया तो लगता है कि जब आप ऐसे सिचुएशंस में जहां आपको लगता है लोगों को अवेयर करना है, लोगों को जागरूक करना है, चाहे वो उनमें भ्रांतियां उनको दूर करनी है, तो एक चुनौती भरे काम होते हैं। तो जब आप इस तरह के काम करते हो तो मुझे लगता है कि वो अपने आप आपको जो है वो प्रेरणा मोटिवेट करते हैं कि आप आगे और काम कर सकें। ज्योति जी, किस तरह से भ्रष्टाचार, अगर आप मेयर रह चुकी हैं, जो निगम में जड़ों में बसा हुआ है ना, जेडीए बोल लो, निगम बोल लो, ये ऐसी पब्लिक सर्विस वाली ये विभाग है, डिपार्टमेंट है, जहाँ क्यों ऐसा भ्रष्टाचार को कोई ऐसा नहीं है कि ख़त्म किया जा सके, क्योंकि ये 50 सालों से चलता है। क्यों नहीं कह सकता? मैं अपने समय की अगर आपको बात कहूँ तो उस समय कम हुआ। जो भ्रष्ट अधिकारी थे वो जेल गए, चाहे वो बाबू हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो आरएएस अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, सब जेल गए। अगर उन्होंने करप्शन किया तो जेल गए। तो निश्चित रूप से क्यों नहीं खत्म? आप जितनी ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, जैसे मैं एक बहुत अच्छा सिस्टम बताती हूँ। जब मैं मेयर थी तो हमने एक राउंड टेबल मीटिंग शुरू की थी। राउंड टेबल मीटिंग में व्यापारियों के साथ या जनप्रतिनिधियों के साथ, व्यापारियों के साथ भी थी, लेकिन जैसे आपको बिल्डिंग परमिशन चाहिए, तो उसमें आपका टाउन प्लानर से लेके सीईओ तक होते हैं सब, तो सिंगल टेबल पे बैठ के वो सब डिपार्टमेंट के साथ जो जिसकी फाइल है वो भी उसी समय आए, बिल्कुल ऐसी मीटिंग्स शुरू की। तो आपका जब आपकी ट्रांसपेरेंसी आ गई, क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई आपका काम नहीं हो सकता, ये काम आपका हो सकता है, उसको चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे, तो अपने आप करप्शन कम होएगा, डेफिनेटली कम होगा। जब आपका एक टेबल पर काम हो रहा है, सारे डिपार्टमेंट के लिए किया, इंजीनियर से लेकर के सीईओ तक एक टेबल पे बैठे,
कि भाई एक सड़क जो है वो 2 बार ना बने, बार बार एक सड़क को ना बनाना पड़े, बल्कि कुछ सड़कें जो नहीं बनती उनको बनाए। तो वो सब काम जब एक टेबल पे होने लगे तो सारी चीजें सामने आने लगी। जब सामने आने लगेंगी तो निश्चित रूप से उसके इसमें आपकी जो जितनी, ऐसे ही मैं ये मानती हूँ कि जितनी ट्रांसपेरेंसी आप लेकर के आएंगे उतना करप्शन कम हो जाएगा। आप जितना ट्रांसपेरेंट, आप अगर जितना चीजों को छुपाएंगे या जितना फाइल एक जगह से दूसरी जगह अटकेगी, रुकेगी, तो दिक्कत आएगी। अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं और तुरंत काम हो रहे हैं तो करप्शन को निश्चित रूप से खत्म किया जा सकता है। इसलिए मैं नहीं मानती कि करप्शन खत्म नहीं हो सकता है। थोड़ी विल पावर रखनी पड़ती है, थोड़ा सा मजबूत रहना होता है और उसको किया जा सकता है। और मैं अगर निगम की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट अगर इस समय चल रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि निगम काम नहीं करे, काम तो करते ही है, लेकिन बोर्ड मीटिंग्स होनी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि बोर्ड मीटिंग्स नहीं होती तो जनप्रतिनिधि अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो जनता की समस्याएं कैसे सामने आएंगी? वो जनता की समस्याएं अगर केवल अधिकारियों के माध्यम से काम होना है तो फिर जनप्रतिनिधि की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल। इसलिए ये जरूरी होता है कि आप बोर्ड मीटिंग्स करो। बोर्ड मीटिंग्स करते हो तो आपकी बातें सामने आती है, लोगों की परेशानियां सामने आती है, उनको दूर करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय होती हैं, तो उस केस में काम तो मंथली होती है बोर्ड मीटिंग या क्वार्टरली, 2 महीने में? तो वो बोर्ड मीटिंग नहीं होने से वो सारी चीजें गौण रह जाती है और वो पार्षद जो भूमिका जो पार्षद की आपने जैसे जनप्रतिनिधि तय की वो हो ही नहीं पाती। वो अपने जो पेंडिंग वर्क है वो रख नहीं पाते हैं और वो हो नहीं पाता। तो आपका ये कहना है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिस्टम में, और ट्रांसपेरेंसी चाहे आप निगम के लेवल पे हो या जिला के लेवल पे हो या जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, जितना आपका पता होगा कि फाइल यहाँ से यहाँ जा रही है, जितना आपकी टेक्नोलॉजी इस काम में जुड़ेगी, जितना काम आपका जुड़ेगा। जैसे आज सड़क है, सड़क का आपका एक सिस्टम है, आपकी एक हिस्ट्री बननी चाहिए, वो कंप्यूटराइज होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति खोले कि सड़क कब बनी थी, उसकी कितनी लायबिलिटी, ठेकेदार की कितनी, ये सब कुछ बहुत आसान काम है, कोई बहुत लेकिन होता नहीं है क्योंकि सड़क को तो रोजाना बनाया जाता है, खोदा जाता है। राइट, करप्शन ऐसे ही खत्म होता है। करप्शन जितनी आपकी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, जितनी आप टेक्नोलॉजी का ऑटोमेशन यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करने लग जाओगे, उतना धीरे धीरे आपका करप्शन जो है वो कम होता जाएगा। जयपुर की जनता के सामने आप आपकी पर्सनैलिटी है, किस तरह से आप रखना चाहेंगे और जयपुर के विकास के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या अगले 15 साल में क्या मतलब विजनरी विकास होना ही चाहिए? देखिए, विकास एक बहुत सतत प्रक्रिया है। हम यूँ कहते हैं कि विकास हो गया, नहीं हो नहीं गया, लेकिन हमेशा उसकी एक जरूरी होती है। और जयपुर के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा, जयपुर अपनी हेरिटेज और उसके लिए जाना है। मैं तो जिस जयपुर शहर के परकोटे में रहती हूँ, मैं तो समझती हूँ वहाँ की समस्याओं को भी और वहाँ के उसकी खासियत को, क्योंकि मेरे को एज ए मेयर बाहर जाने का मौका भी मिला, और जब बाहर जाके देखते थे तो देखते कि कोई कमी नहीं है हमारे जयपुर शहर में, बल्कि इतना अच्छा शहर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, मेंटेन करने की जरूरत है। तो वो बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को समझे कि हमारे शहर की कितनी बड़ी खासियत है, जिसे हमें बचा के रखना है, जिसे हमें आगे जाना है। तो मुझे लगता है कि अगले 15 सालों का अगर मेरे विजन की बात करें तो कैसे इस परकोटे को और ज़्यादा सुंदर बनाया जा सकता है और ज़्यादा सुविधाजनक बनाया जा सकता है। उसमें 2 चीज़ें आती हैं कि टूरिस्ट जो आता है हमारा, उसको राहत मिले, और जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो वहाँ से पलायन करके ना जाए, क्योंकि जब आप रहते हो ना तो आपका हेरिटेज जिंदा है। क्योंकि केवल बिल्डिंग्स ही नहीं, बिल्डिंग्स भी तभी बच पाती है जब लोग रहने लगते हैं, तो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस खड़े हो जाते हैं। तो और दूसरा, जब आप रहते हो, केवल बिल्डिंग से हेरिटेज नहीं होता, वहाँ के रहने वाले लोगों की संस्कृति और कला से भी हेरिटेज, बिल्कुल तो उनके जुड़ाव से भी हेरिटेज होता है। तो इसलिए वहाँ पर लोग रहें, उनका पलायन ना हो, ऐसी सुविधा हम डेवलप कर पाए कि वहाँ से लोग जाना जाए नहीं, बल्कि वापस लौट के आना पसंद करें। तो मुझे लगता है अगले 15 साल अगर जयपुर के बारे में, अगर हम विकास के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस को पैदा करना, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं लगातार जयपुर शहर में बहुत विकास के काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खड़े हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हम जयपुर को, जो बाहर के जयपुर में भी हम जयपुर की जो परकोटे की बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, लाख की चूड़ियों का काम होता है, मीनाकारी का काम होता है, बहुत सारे ऐसे हमारी छोटी छोटी सी है, जिनको भी हमको शहर के आउटर एरिया में भी लेकर के वहाँ भी इनका डेवलप सहेज के रखना चाहिए। 4 दीवारी में भी सही, मतलब 4 दीवारी में तो रहे आउटसाइड में भी जयपुर में भी इनको हम सहेज करके रखें, जिससे कि लोग वहाँ भी उन चीज़ों को महसूस कर सकें। और मुझे लगता है कि क्योंकि मैं जिस परिवार में बहू बन करके आई हूँ, वो परिवार लगभग 250 सालों से जयपुर में रहता है। हम जिस मकान में रहते हैं वो लगभग 250 साल पुराना मकान है। तो आपकी भी बिल्डिंग हेरिटेज ही है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। और
पीढ़ियों से हम वहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे में एक हमने दादी से, उनसे हमने किस्से सुने हैं जयपुर शहर। हाँ। हमने वो जुड़ाव महसूस किया, वो लगा। मैं कैसे वो बताती थी कि कैसे हम पैदल ही इतना सोना पहन करके चले जाते थे, कोई डर नहीं था, आराम से पैदल ही पूरा शहर को नाप लेते थे। छोटा भी हुआ करता था 5 किलोमीटर के रेडियस में। हाँ। तो या कैसे पहले वहाँ पे सफाई होती थी, सड़कों की धुलाई भी होती थी। तो ये सब चीजें हमने हमारी दादी बड़े बुजुर्गों से सुनी है। तो एक वो लगाव जो है वो जयपुर शहर से है। इसीलिए मेरा, आप जो कहते हैं कि एक जब जुड़ाव और लगाव जिसका आपका शहर तो वो होता है, तो फिर आपके पास उसको काम करने के लिए एक प्रेरणा मिल जाती है। हाँ, प्रेरणा मिल जाती है और आपका निश्चय भी दृढ़ होता है कि हाँ, मुझे अपने शहर के लिए कुछ करना है। तो मेरा बिल्कुल निश्चित रूप से जयपुर शहर ने मुझे बहुत स्नेह दिया है, मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, मुझे बहुत मिला है, मैं अगर कहूँ। और मैंने उसको लौटाने का भी मेरे समय पे बहुत प्रयास किया है कि मेरे पास कोई भी व्यक्ति आए तो ये ना कह सके कि काम न हुआ। तो मैं यही जो जुड़ाव है मेरा जयपुर शहर से, मैं चाहती हूँ कि जुड़ाव जो है वो कायम रहे और मेरी ओर से जो प्रयास हो सकते हैं वो निश्चित रूप से लगातार करती रहूँ। जी। आप ज्योति खंडेलवाल, आपने जो अपना पक्ष रखा, जनता के प्रति जो आभार व्यक्त किया और प्रेम जताया कि जनता की भावनाओं और जनता आपस में जो प्रेम है, जो जुड़ाव है जयपुर से, आपने व्यक्त किया। और ज्योति जी, मैं चाहूँगा कि आप संगठन में भी अच्छा काम करें और भविष्य में राजनीति में एक अच्छी लीडर साबित हो। धन्यवाद।